सोचिए, एक ऐसा धर्म जिसमें लड़कियों के पैर धो के उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, जिसमें व्रत सिर्फ भक्ति नहीं एक साइंटिफिक डिटॉक्स है, जिसमें डांस सिर्फ आनंद नहीं एक प्रॉपर हार्मोनल बैलेंस का सिस्टम है। और फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म सिर्फ अंधविश्वास और कंफ्यूजन से भरा पड़ा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? ऐसा तो नहीं कि हमने अपने ही धर्म को समझना छोड़ दिया है। तो चलिए आज नवरात्रि के असली अर्थ को साइंटिफिक और स्पिरिचुअल तरीके से डिकोड करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, फास्टिंग। साइंस कहता है कि फास्टिंग एक नेचुरल डिटॉक्स है जो बॉडी को रिपेयर करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। आज दुनिया भर के डॉक्टर्स इंटरमिटेंट फास्टिंग रिकमेंड करते हैं, जो हिंदू धर्म में हजारों सालों से फॉलो किया जाता है। नंबर 2, कंजक पूजन। ये पॉइंट ना मेरे दिल के बड़ा ही करीब है, क्योंकि जब से मैंने इसको समझा है तब से मेरे अंदर हिंदू त्योहारों के प्रति सम्मान बढ़ गया है। सोचिए, एक छोटी सी बच्ची जो दुनिया को समझने लगती है, जिसे खुद नहीं पता कि उसका होना कितना ज्यादा अनमोल है, और फिर एक दिन घर के बड़े उसके पैर धोते हैं, उससे आशीर्वाद मांगते हैं, उसे देवी का रूप मानते हैं। उस पल सिर्फ उस बच्ची की सोच नहीं बदलती, बल्कि उस घर के हर लड़के की सोच बदलती है। जब एक लड़का अपने घर में देखता है कि माँ पापा बड़े मिलकर एक छोटी सी बच्ची की पूजा कर रहे हैं, उसके पैर धो के उससे आशीर्वाद ले रहे हैं, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक संस्कार डल जाता है कि लड़कियां सिर्फ देखने की चीज नहीं, उनके चरण धोकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। अगर हर घर में पेरेंट्स अपने लड़कों को ये समझाएं, तो क्या कभी कोई लड़का किसी लड़की को गलत नजर से देख सकेगा? क्या कभी किसी लड़की को अपने सम्मान के लिए लड़ना पड़ेगा? नंबर 3, गरबा या डांडिया। ये एक नेचुरल वर्कआउट है। ये सिर्फ एक डांस नहीं, ये एक परफेक्ट एक्सरसाइज है जो हार्मोन्स बैलेंस करती है, स्ट्रेस रिड्यूस करती है और बॉडी को फिट रखती है। मॉडर्न साइंस कहता है कि मूवमेंट जो हम गरबा करते हुए करते हैं, ये एंजाइटी और डिप्रेशन तक को दूर कर सकती है। अब नवरात्रि के स्पिरिचुअल अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये अपने अंदर की शक्ति को जानने का समय है। ये 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा इसलिए की जाती है, जिससे हर एक रूप हमारे अंदर छुपी एक अलग शक्ति को जगाने में मदद करे। माँ शैलपुत्री, संकल्प की शक्ति जो बताती है कि सफर शुरू करने के लिए हिम्मत चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी, तपस्या की शक्ति जो सिखाती है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। माँ चंद्रघंटा, शांति और साहस का बैलेंस जो डर का सामना करना सिखाता है। माँ कुष्मंडा, पॉजिटिविटी और सृजन की शक्ति जो बताती है कि हम अपनी लाइफ की डायरेक्शन खुद तय कर सकते हैं। माँ स्कंद माता, ममता की शक्ति जो दिखाती है कि प्यार और त्याग सबसे बड़ी ताकत है। माँ कात्यायनी, अंदर के योद्धा को जगाना जो अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाती है। माँ कालरात्रि, अंधेरों को मिटाने वाली शक्ति जो सिखाती है कि डर के आगे जीत है। माँ महागौरी, शुद्ध मन की शक्ति जो सिखाती है कि सफलता अंदर की पवित्रता से आती है। माँ सिद्धिदात्री, संपूर्ण ज्ञान की शक्ति जो बताती है कि जब सब कुछ बैलेंस में होता है तभी जीवन का असली आनंद मिलता है। नवरात्रि में ये 9 दिन सिर्फ देवी की पूजा नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर छुपी इन 9 शक्तियों को जगाने का अवसर होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो नवरात्रि का हर एक कॉन्सेप्ट आज की मॉडर्न लाइफ के चैलेंजेस का सॉल्यूशन है। स्ट्रेस और एंजाइटी, आज हर दूसरा इंसान डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार है। फास्टिंग और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पीनेस हार्मोन्स बढ़ाते हैं जो स्ट्रेस को कम करते हैं। विल पावर और सेल्फ कंट्रोल, 9 दिन का व्रत एक ऐसी प्रैक्टिस है जो सेल्फ डिसिप्लिन सिखाती है। आज के जमाने में जहाँ डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है, ये नेचुरल मेथड है अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने का। आज दुनिया हर प्रॉब्लम का मॉडर्न सॉल्यूशन ढूंढ रही है, जैसे डिटॉक्स, मेडिटेशन, फिटनेस, डिसिप्लिन, मेंटल पीस। पर सोचिए, ये सब चीजें तो हमारे हिंदू त्योहारों में पहले से ही शामिल है। फास्टिंग इम्यूनिटी बढ़ाता है और बॉडी को हील करता है।
गरबा एक नेचुरल वर्कआउट जो बॉडी को फिट रखता है। कंजक पूजन मोरल वैल्यूज की एक सबकॉन्शियस ट्रेनिंग। भक्ति और मेडिटेशन, साइंस भी मानता है कि स्पिरिचुअलिटी से पॉजिटिविटी बढ़ती है, ओवर थिंकिंग कम होती है और इंसान इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनता है। अब फैसला आपका है, त्योहारों को सिर्फ अंधविश्वास की तरह मानना है या एक समझदार इंसान की तरह अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का एक मौका समझना है। जय माता दी।